नमस्कार, मैं राजेश अपने YouTube चैनल पर्सन सेट में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है जीपीए। जीपीए क्या होता है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। दूसरा, क्या जीपीए का इस्तेमाल हम अचल संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम करते हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें और जरूरत पड़ती है। पांचवा, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। बारी बारी समझते हैं इन पांचों पॉइंट्स को। सर्वप्रथम जीपीए क्या होता है। जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को कहते हैं। यह एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वो रिश्तेदार हो सकता हो, परिवार का सगा संबंधी हो सकता हो या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता हो, उसको अपनी सारे कानूनी अधिकार किसी प्रॉपर ऑब्जेक्ट के लिए अगर वो देता है तो उस प्रकार और जिस माध्यम से देता है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, उस डॉक्यूमेंट्स को हम पावर अटॉर्नी कहते हैं। अब बात करते हैं पावर अटॉर्नी क्या नुकसान है। पावर अटॉर्नी देने से पहले जो भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पावर अटॉर्नी आप देता है उसको बहुत ध्यानपूर्वक उस व्यक्ति का चयन करना चाहिए। भविष्य में ऐसा ना हो कि उसके दी गए हुए पावर से का वो गलत इस्तेमाल करे और उस पावर अटॉर्नी इशू करने वाले व्यक्ति को किसी कानून या फाइनेंस का नुकसान उठाना पड़े। बात करते हैं फायदे की। पावर अटॉर्नी क्या फायदे हैं। पावर अटॉर्नी देने से किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार अगर वो किसी अन्य व्यक्ति को देता है तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति के स्थान पर, देने वाले व्यक्ति के स्थान पर उसके सारे काम करता है लीगल, और उसको अपनी अनुपस्थिति में भी उसके कार्यों की पूर्ति हो जाती है। इसलिए हम जनरल पावर अटॉर्नी बनाते हैं। बात करते हैं जनरल पावर अटॉर्नी क्या क्या अचल संपत्ति हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट के बारे में बताना चाहता हूं जो 12 अक्टूबर 2011 में आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था। उस आदेश के अनुसार उन्होंने कहा था कि जीपीए के द्वारा किसी प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता, मगर जीपीए को उन्होंने इलीगल घोषित या अवैध घोषित नहीं किया था। अब बात करते हैं कि क्या अचल संपत्ति में जीपीए का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो साथ में हमें अन्य किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो अमूमन आप लोगों ने देखा होगा जीपीए करवाने के लिए साथ में एक सेल एग्रीमेंट बनाते हैं, एक एफिडेविट होता है, दूसरा एक विल, पोजीशन लेटर और कैश रिसिप्ट। इन सभी दस्तावेजों को मिलाकर, यूं कहें इन सभी दस्तावेजों को बंडल को के थ्रू हम किसी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं क्या इस जीपीए के द्वारा की गई ट्रांजैक्शन सही है सरकार के कानूनी तौर में या सरकार की नज़र में। तो जीपीए के द्वारा की गई ट्रांजैक्शन सारी ही सरकार की नज़र में सही नहीं है, क्योंकि किसी भी अचल संपत्ति को खरीद या बेच फरोख्त करने के लिए उसको रजिस्ट्री के द्वारा ही खरीद फरोख्त किया जाना चाहिए। जीपीए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सरकार का कानून है। फिर हम जीपीए का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जीपीए का इस्तेमाल हम किसी के पास ब्लैक मनी को छुपाने के लिए किया जाता है, किसी का सरप्लस मनी जो कि वो गवर्नमेंट को नहीं दिखा सकता, उस प्रकार की मनी को उसे ब्लैक मनी कहते हैं। दूसरा, टैक्स बचाने के लिए।
अमूमन शहरों में टैक्स बचाने के लिए ही प्रॉपर्टी को जीपीए के थ्रू सेल एंड परचेज किया जाता है ताकि गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े। तीसरा, शॉर्ट टाइम प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि रजिस्ट्री कराने में ज़्यादा खर्चा आता है कंपैरिजन पावर अटॉर्नी के, तो इसलिए लोग रजिस्ट्री नहीं करवाते, पावर अटॉर्नी पे ही सेल परचेज कर लेते हैं और शॉर्ट टाइम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उस प्रॉफिट को सारा का सारा प्रॉफिट वो अपने पास रखते हैं, उसमें गवर्नमेंट को 1 रुपया भी उनको नहीं देना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट को इस ट्रांजेक्शन के बारे में पता ही नहीं चलता। बात करते हैं क्या जीपीए की प्रॉपर्टी हमें खरीदनी चाहिए। अगर मेरी पर्सनली आप राय जानना चाहते हैं तो मेरे नज़र में जीपीए की प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप खरीदते हैं तो किसी जानकार व्यक्ति के थ्रू ही खरीदें, क्योंकि इसमें बहुत सारे झमेले होते हैं। क्योंकि जब सर्वप्रथम मैं आपको बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जीपीए के थ्रू टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा, तो जीपीए के थ्रू कभी भी क्लियर नहीं होता कि ये प्रॉपर्टी का रियल मालिक कौन है, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर नहीं होता। तो इसलिए इस प्रकार की प्रॉपर्टी को खरीदने में बहुत ज़्यादा रिस्क है। मगर अगर आप किन्हीं कारणों के कारण अगर आप जीपीए में लेन देन करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप किसी जानकार व्यक्ति के थ्रू ही करें ताकि आपको फाइनेंशियली लॉस ना हो। उम्मीद करता हूं आपके मन में जीपीए को लेकर जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।